ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारी और आपकी खोपड़ी में जो शैतान ने डाल दिया है। लिहाजा मेरे भाई यहां कंपटीशन का कोई फायदा नहीं है। आपके पास 4 गाड़ी है, मेरे पास 1 गाड़ी भी नहीं है, उसके पास वो हवाई जहाज में घूम रहा है, मेरे पास रक्षा भी नहीं है। अबे थोड़े दिनों में वो मरेगा, थोड़े दिनों में, और ऐसा मरेगा। और ज्यादातर मालदार जो पैसे वाले होते हैं ना, उनकी मौत सडनली होती है। देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कितना पैसा था और वो अल्लाह का दी हुई नेमत थी, लेकिन हजरत सुलेमान की मौत जितने अजीब तरीके से हुई, आमतौर पर पैगंबरों की मौत ऐसे नहीं होती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे हुए जिन्नात से काम ले रहे हैं, लाठी हाथ में रखे, और अल्लाह ने मौत का फैसला किया, बैठे बैठे मौत। अचानक लाठी को दीमक ने खाना शुरू किया, जिससे लाठी का बैलेंस खराब हुआ, और कुरान कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पे गिर पड़े। बहुत अरसे के बाद जमीन पे गिरे, बहुत बहुत तवील अरसे के बाद। तो जिन्नात ने देखा, अरे भाई ये तो इंतकाल कर चुके हैं, हम खामखा में इतनी मजदूरी में लगे हुए हैं इनके खौफ से। बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। पैगंबरों का जिस्म मौत के बाद खराब नहीं होता, उनकी बॉडी में कोई तब्दीली नहीं आती। तो अल्लाह ने हजरत सुलेमान को अचानक ऐसे रूह निकाल ली, ये बताने के लिए कि इतनी दौलत दी है, छीनता भी सेकंडों के अंदर हूं मैं। तो इसलिए कभी किसी पैसे वाले को देख के हसरत करना, हाय काश मेरी भी गाड़ी होती, हाय काश मैं भी जहाजों में घूमता। और भाई ये खिलौने हैं, तितलियां हैं, ये मिट्टी है भाई, मिट्टी है, इनको लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम बचपन में एक वाकया सुना करते थे, अब उस वाकये की सनद की तहकीक नहीं है, हो सकता है गलत वाकया हो, लेकिन बाज़ वाकयात ऐसे होते हैं कि सही या गलत होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे जो सबक मिलता है वो सबक बहरहाल सही होता है। तो उसमें ये बयान करने में, ये बता के कि मुस्तरद नहीं है, ये बता के बयान करने में कोई हरज नहीं है। कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, उनके दरबार में एक बंदा बैठा हुआ था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने के दरबार में एक शख्स आया और उस आदमी को घूर घूर के देखने लगा। वो जो बंदा घूर के देख रहा था वो हकीकत में फरिश्ता था, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया था। घूर घूर के देख के चला गया वो। तो इस शख्स ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये आदमी कौन था जो मुझे घूर घूर के देख रहा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को बुलाया, भाई क्यों घूर रहे थे? उस बंदे ने कहा मैं मलक, उन्होंने कहा ये मलकुल मौत है, मौत का फरिश्ता है। वो आदमी डर गया कि मौत का फरिश्ता मुझे घूर घूर के देख रहा है, इसका मतलब टाइम पूरा हो गया है। तो उस आदमी ने कहा ये मौत का फरिश्ता है, आप ऐसा करें, ये तो यहाँ मेरा एड्रेस देख के चला गया है, आप मुझे हिंदुस्तान पहुँचा दें। हवाएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी ना, वो तो हवा में तख्त उड़ाया, चल भाई, जैसे आजकल जहाज़ चल रहे हैं ना, ऐसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त हवाओं में तैरते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा भाई पहुँचा देते हैं। उनको पता था कि जो मौत का वक्त है वो टल नहीं सकता। हवा को गुम दिया भाई, उठा के ले गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको उठा के कहाँ पहुँचा दिया? हिंदुस्तान। इत्तलाई के हिंदुस्तान में उसका इन्ना लिल्लाह हो गया, इंतकाल हो गया है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से पूछा कि भाई तू इसको इतना घूर के क्यों देख रहा था? ये तो डर गया बेचारा। उन्होंने कहा मैं इसको घूर के इसलिए देख रहा था कि अल्लाह ने मुझे ये कहा था कि कल इतने बज के इतने मिनट पे हिंदुस्तान में फलां जगह पे एक बंदा होगा इस नाम का, उसकी रूह कब्ज करनी है। मैं हैरान था कि कल वहां इसको मौत देनी है और ये आज यहां बैठा हुआ क्या कर रहा है? ये तो तेज रफ्तार घोड़े पे भी जाएगा तो कल तक हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता, जितनी भी स्पीड में जाई है। तो मैं हैरान इस पर हो रहा था कि अल्लाह ने हुक्म तो दे दिया लेकिन समझ में आने वाला हुक्म नहीं है, ये कैसे पहुंचेगा? तो जब मैं कल वहां गया, मैं गया अगले दिन वहां, तो वो उसी मकाम पे मौजूद था।
इसको कहते हैं ऐनमा तकूनु, तुम जहां भी चले जाओ मौत तुम्हारे पीछे भागेगी।